नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बातें फिल्मों की। और इस बार जो फिल्मों की बातें हैं मैं शुक्रवार को ना करके बृहस्पतिवार को कर रहा हूं, क्योंकि शुक्रवार को है 26 जनवरी, छुट्टी का मौका है। और छुट्टी के मौके के अलावा क्या होता है कि जब फिल्म जगत में कोई भी फिल्म आ रही होती है तो वो कोशिश करती है कि हर छुट्टी का फ़ायदा उठाया जाए। इसलिए हर फिल्मकार कोशिश करता है कि कोई भी छुट्टी हो, फिर चाहे वो 26 जनवरी की छुट्टी हो या दिवाली की या क्रिसमस की, वो हर छुट्टी का फ़ायदा उठाने की कोशिश होती है और वो ठीक भी है। इस हफ्ते यानी कि इस बृहस्पतिवार जो फिल्म रिलीज हो रही है वो है फाइटर। फाइटर एक अगेन जो ऐसी फिल्म है जो देशभक्ति से भरपूर है और बहुत बहादुरी की जो कहानियां हैं हमारी सेनाओं की, उनकी वो बात करती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। सिद्धार्थ आनंद जो है वो डायरेक्टर हैं जिनकी सारी फिल्में करीब करीब कामयाब रही हैं। और जो पिछली फिल्म उन्होंने बनाई थी जो कि आई थी 2023 में, यानी कि साल की शुरुआत ही उनकी फिल्म से हुई थी जिसका नाम था पठान। पठान के बारे में आप सबको मालूम है, दर्शकों को फिल्म पसंद आई थी। उसके अलावा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छी कमाई की थी फिल्म ने। करीब 1050 करोड़ का धंधा इस फिल्म ने किया था पूरी दुनिया में। और उससे पहले जो उनकी फिल्म थी वो थी वॉर, उसमें भी ऋतिक रोशन थे, टाइगर श्रॉफ थे साथ में। वो फिल्म भी करीब 472 करोड़ का कारोबार करके गई थी। तो ये सब देखते हुए बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं दर्शकों ने सिद्धार्थ आनंद से। और जो उनकी फिल्में हैं करीब करीब उनका जो पूरा ही अगर हम करियर देखें तो उनकी करीब करीब सारी ही जो फिल्में हैं वो हिट रही हैं, और एक एक आध फिल्म को छोड़ के। तो सिद्धार्थ आनंद से उम्मीदें काफ़ी थी और ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों के बीच उत्सुकता और बढ़ गई थी, क्योंकि ये एरियल एक्शन फिल्म है, यानी कि आसमान में जो एक्शन है वो है और आसमान में हवाई जहाज़ों के ज़रिए। और जैसा मैं कह रहा था कि देशभक्ति की कहानी है फिल्म में, और 26 जनवरी का जो मौका है इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए। ये तो बात हुई सिद्धार्थ आनंद के बारे में और उस मौके के बारे में, लेकिन मैं अब आपको बता दूं फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा। तो जो फिल्म की कहानी है उसमें ऋतिक रोशन का किरदार का नाम है पैटी, और जो दीपिका पादुकोण है उनके किरदार का नाम है मीनल। ये दोनों जो हैं ये पायलट्स हैं, फाइटर पायलट्स हैं, जो वायुसेना है उसमें ये हैं। और उनके साथ जो को पायलट हैं इनके वो अक्षय ओबेरॉय, करण सिंह ग्रोवर और संजीदा शेख जैसे जो एक्टर्स हैं वो इसमें को पायलट्स मैं इनको बोलूँगा। इनके साथ इनके पायलट्स हैं वो जो इसमें काम कर रहे हैं, इस फिल्म में एज एन एक्टर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अनिल कपूर जो है वो सीईओ बने इस जो ये बटालियन या मैं टीम कहूँ इसके, वो सीईओ हैं। और पुलवामा अटैक होता है, पुलवामा अटैक के बाद सरकार कुछ ऐसे फैसले लेती है कि उनको जवाब देना है अब पाकिस्तान को। और वो जो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए जो ये वायुसेना है उनको कमांड दी जाती है, और वो जाकर वहाँ पे किस तरह से क्या करते हैं और किस तरह से दुश्मनों को जवाब देते हैं, और फिर कहानी में क्या होता है। और फिर दोबारा उनको ऐसा कुछ निर्णय लेना पड़ता है कि वापस से उनको पाकिस्तानी सीमा में घुसना पड़ता है। तो वो जो पूरी जंग है दोनों देशों के बीच, और ये जो किरदार है इन किरदारों के बीच जो एक इमोशनल उनका क्वोशंट है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म को जब आपने फिल्म का ट्रेलर जब आपने देखा होगा तो ट्रेलर देख के आपको लगा होगा कि फुल ऑन एक्शन फिल्म है। एक्शन फिल्म ये है, लेकिन साथ में ये फिल्म इमोशनल फिल्म भी है, क्योंकि अगर आपने सिद्धार्थ आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है तो उन्होंने बोला था कि ये फिल्म इमोशनल फिल्म भी है। अपने इंटरव्यूज़ में भी वो बोल रहे हैं कि फिल्म इमोशनल फिल्म है। तो बिल्कुल सही बात है, इमोशनल फिल्म भी है। ये है कहानी का थोड़ा सा लबोलुबाव। लेकिन अब मैं आपको बता दूं इस फिल्म के जो बाकी टेक्नीशियंस हैं उनके बारे में। तो इस फिल्म में जो म्यूज़िक है वो दिया है विशाल शेखर ने, अगर मैं गानों की बात करूँ। और बैकग्राउंड स्कोर की बात करूँ तो इसमें दिया है वो संचित और अंकित बलहारा ने। इस फिल्म की जो कहानी है वो रेमोन छिब और सिद्धार्थ आनंद दोनों ने इस फिल्म की कहानी लिखी है। अब हम बात करेंगे कि फिल्म की जो खामियां और खूबियां वो क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा फिल्म की खामियों की। तो इस फिल्म की जो खामी मुझे लगती है, बहुत ज़्यादा खामियां नहीं है, लेकिन जो एक खामी मुझे लगती है वो ये है कि स्क्रीन प्ले में जो कुछ सीन्स हैं उनको जो रखा गया है तो वो आपस में अच्छे से गुथे नहीं है। वो थोड़ा सा झर्क आपको देते हैं, थोड़ा झटका आपको देते हैं। उसके अलावा जो दूसरी खामी मुझे लगी कि जो दीपिका पादुकोण की बैक स्टोरी है, जो उनका एक इमोशनल कहानी उनके फैमिली के साथ है, वो कहानी थोड़ी सी मुझे क्लीशे लगती है। क्योंकि ये हम कई बार देख चुके हैं कि एक परिवार में एक बेटी का पैदा होना परिवार वालों के लिए लगता है कि बेटा पैदा होना चाहिए था, और जिसकी वजह से वो बेटी को वो लाड़ प्यार या वो उस तरह की उसकी जो जिस तरह का उसको एक लालन पालन देना चाहिए वो नहीं देते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो ये जो एक बैक स्टोरी थी ये मुझे थोड़ी सी क्लीशे लगी। मुझे लगा इसकी जगह कुछ और भी हो सकता था।
तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा इस फिल्म में वो ये है कि जो शुरू के करीब 20-25 मिनट हैं वो बहुत टाइम फिल्म ले लेती है कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करने में। तो तब तक आपको लगता है कि यार आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी जो कहानी है वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, हम एक्शन देखना चाहते हैं, जो आपने ट्रेलर में देखा है वो हम देखना चाहते हैं, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो वो आपको एक थोड़ी सी कहते हैं आपको आप अपने सीट पे बैठे हुए थोड़ा सा हिलना शुरू कर देते हैं कि भाई आगे कहानी कहना शुरू करो, हमें पता लग गया कौन कैरेक्टर्स हैं कौन एक्टर्स हैं। और हालांकि वो जब ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर्स होते हैं तो कई बार फिल्म मेकर के लिए वो ज़रूरी भी हो जाता है कि आप जो आपके एक्टर्स हैं उनको थोड़ा इस्टेब्लिश करें, उनको थोड़ा स्टाइलिश शॉट्स दें, स्टाइलिश फ्रेम दें। तो उस चक्कर में मुझे लगता है वो 15-20 मिनट या 20-25 मिनट जो हैं शुरू के वो थोड़े से आपको ढीले लगते हैं, फिल्म थोड़ी टाइट नहीं लगती है। ये जो है फिल्म की ये 3 खामियां जो मुझे इस फिल्म में लगीं। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा फिल्म की खूबियों की। तो फिल्म की खूबियां बहुत सारी हैं। सबसे पहली खूबी तो ये है कि जैसा सिद्धार्थ आनंद कह रहे थे कि फर्स्ट एरियल फिल्म है, फर्स्ट एक्शन फिल्म है, तो एक्शन फिल्म है, अच्छा एक्शन है, अच्छे वीएफएक्स भी हैं और अच्छे स्टंट्स भी हैं। अगर हम हवाई जहाज़ की बात करें, फाइटर जेट प्लेन्स की हम बात करें तो अच्छे स्टंट्स भी हैं। इस तरह की फिल्में बनाना आसान नहीं होता, ये बजट्स पे भी हैवी होती हैं, वीएफएक्स पे भी हैवी होती हैं। दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो ये इस फिल्म के बारे में ये है कि कहानी भी ठीक है। कहानी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं आप कहानी जो आपने है वो ठीक है, कभी आप सोचेंगे उड़ी से मिलती है या किसी हॉलीवुड फिल्म से मिलती है, लेकिन कहानी आपको अपने इमोशन के साथ आके आपको लेके चलती है। और वो जो एक द्वंद्व है दो देशों के बीच, या वो जो एक अपने देश को जिताने की जो एक दिमाग में एक आपके ख्वाहिश रहती है, वो इस फिल्म के साथ आपके जुड़ जाती है। और आप कई जगह ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां आप फिल्म के साथ बहते हैं, चाहे वो देशभक्ति की भावनाएं हों या वो इमोशनल सीन्स हों। तो मोमेंट्स कई जगह अच्छे मोमेंट्स हैं जो क्रिएट किए हैं फिल्म में। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि देशभक्ति है और 26 जनवरी का मौका तो है ही है साथ में। तो जितना भी इस फिल्म के बारे में मैं बोलूँ कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप कई जगह देशभक्ति के भावनाओं से ओतप्रोत होंगे और आपके दिल में वो एक फीलिंग जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है वो आपके दिल में भी आएगी। चौथी चीज़ मैं बोलूँगा एक्टर्स। एक्टर्स ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण बहुत अच्छे लगे हैं और काम भी उनका अच्छा है। लेकिन मैं अनिल कपूर के बारे में बोलना चाहूँगा कि अनिल कपूर ने कई सीन्स में बहुत कमाल का काम किया है और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है या जो उनके इमोशनल सीन्स हैं या जो उनकी स्पीचेस हैं वो आपको हिला देती हैं, आपके अंदर घुस जाती हैं। ऋतिक रोशन ने जहाँ पे इमोशनल सीन्स किए हैं वो अच्छे हैं, एक्शन वो अच्छा करते हैं, डांसर वो अच्छे हैं। दीपिका पादुकोण ने सहज रहते हुए बहुत कमाल के एक्सप्रेशंस और बहुत अच्छे से इमोट किया है। इसके अलावा और जितने एक्टर्स हैं, चाहे करण सिंह ग्रोवर हैं या अक्षय ओबेरॉय हैं, उन्होंने अपने अपने किरदारों के साथ पूरा का पूरा जस्टिफिकेशन किया है, पूरा न्याय किया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, अक्सर ऐसा होता है फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में कि इस तरह की फिल्मों में बहुत शोर हो जाता है, लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर की ज़रूरत है वहाँ पे रखा गया है। ज़बरदस्ती बैकग्राउंड स्कोर हर जगह घुसाने की कोशिश नहीं की गई है, तो ये एक अच्छी बात है। और बैकग्राउंड स्कोर आपको ऐसा भी नहीं लगता कि आप कुछ रिपीटेड जो आपने पहले कभी सुना है आप वैसा कुछ सुन रहे हैं या आप कुछ ऐसा आपके सर पर बज रहा है, ऐसा नहीं है। तो बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी फिल्म की अच्छी लोकेशंस हैं और इस तरह के स्टंट्स को पिक्चराइज करना या इतना भाग दौड़ की चीज़ें स्टंट करना, कैप्चर करना, वो आसान काम नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से खूबसूरती के साथ उसको भी किया गया है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि सिद्धार्थ आनंद का जो डायरेक्शन है वो भी अच्छा है, एक्सेप्ट एक दो चीज़ें जो मैंने आपको बोली कि कहानी में वो क्लीशे और या शुरू के 20-25 मिनट, उसके अलावा पूरी फिल्म जो है आप देखते रहेंगे। ख़ासतौर से अगर आप IMAX 3D में देखेंगे तो आपको और मज़ा आएगा, फिल्म आपको अच्छी लगेगी। और जब आप फिल्म सिनेमा हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप एक कोई ऐसी फिल्म देख के आ रहे हैं जिसने आपको एंटरटेन नहीं किया। ये फिल्म आपको एंटरटेन करती है, ये फिल्म आपको देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करती है, ये फिल्म आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर्स के स्टाइल, उनका डांस वो भी आपको दिखाती है। उसके अलावा जो एक्शन है और जो खूबसूरत लोकेशंस है वो आपको दिखाती है। तो प्रोडक्शन डिज़ाइन पे भी जो है वो पैसा खर्चा है किया गया है, प्रोडक्शन डिज़ाइन अच्छा है। तो कुल मिला के मैं कहूँगा एक अच्छी फिल्म, आप जाके इसे देख सकते हैं और मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स।